नमस्कार। ट्रंप के आने के बाद एक के बाद दूसरा धमाका लगातार हो रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर लग रहा है अब चेंज होने वाला है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान को एक पत्र लिख चुके हैं और ट्रंप उस पत्र में लिखे हैं कि मैं आपके साथ परमाणु समझौता करने को तैयार हूं। एक तरह से ट्रंप के द्वारा दिया गया इन्विटेशन ईरान को। अजीब सी बात है। ईरान, जिसे अमेरिका कल तक अपना एक बहुत बड़ा दुश्मन मानता है था, वह उससे ट्रंप दोस्ती करना चाह रहे हैं, या मैं कहूं संबंध को सामान्य करना चाह रहे हैं। और उससे हंसी की बात और चौंकाने वाली बात क्या है, इसके बाद वाली है, वह यह है कि रूस यानी व्लादिमीर पुतिन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, यदि मैं कहूं डिप्लोमैट एंड राजनीतिक ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं होगा, उन्होंने कहा है कि मैं दोनों के बीच मध्यस्थता यानी मीडिएटर बनने को तैयार हूं और हम चाहते हैं कि क्रेमलिन जितना सहयोग कर सके दोनों के बीच शांति को स्थापित करने के बीच में वो करे, यानी दोनों के बीच जो तनाव है उसको कम करने में हम मध्यस्थ करने को तैयार है। अजीब सी बात है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते के करवाने के लिए पुतिन आगे आते हैं। अब अमेरिका को देखना होगा कि वो तैयार है कि नहीं है इसके लिए। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत अच्छी खबर आ रही है विश्व से। ईरान के सर्वोच्च नेता, आपको पता होगा, अयातुल्ला खमीनी, उन्हीं को यह पत्र लिखा गया है ट्रंप के द्वारा। बाकायदा ट्रंप ने इसकी जानकारी भी दी। ट्रंप ने कहा इसमें कि वह बात करने चाहते हैं खमीनी से, और ऐसा उन्होंने गुरुवार को कहा कि वो एकदम तैयार हैं और बहुत उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं इस्लामिक गणराज्य से बात करने को। यहां पर एक बात और आप जाने, वह यह है कि ट्रंप ने बाकायदा इंटरव्यू में एक बात को कहा कि मुझे लगता है कि ईरान तैयार हो जाएगा और ईरान को भी बहुत पसंद आएगा मेरा यह समझौता, क्योंकि जो दूसरा विकल्प है वो बहुत खराब है। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि ईरान यदि परमाणु हथियार बनाने का प्रयास करेगा तो हमें उस पर आक्रमण करना पड़ेगा या युद्ध करके उसे रोकना होगा। यहां पर एक बात आप जान लें, आप कहेंगे सर इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस बात को जान लीजिए, वह यह है कि ईरान बेसिकली एनपीटी पर साइन किया हुआ देश है। यदि मैं बात कहूं, ईरान एनपीटी पर साइन किया हुआ देश है। एनपीटी जो 1968 में आया था और 70 में लागू हो गया। एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जो भी देश इसमें साइन करता है या किया, वह परमाणु हथियार नहीं बना सकता, और ईरान इसमें साइन किया हुआ देश है। वैसे मैं बता दूं, इजराइल, पाकिस्तान, भारत ने कभी साइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया साइन करके हटने वाला एकमात्र देश है, और ईरान साइन करके भी परमाणु हथियार बनाना चाहता था बहुत दिनों से। और उसके पीछे जो मंशा है वह है, आपको पता है, वह डर है किसका? इजराइल का। तो यहां पर एक बात जान लीजिए, वह यह है, आपको पता होगा कि इसको रोकना चाह रहा था अमेरिका बहुत दिनों से, क्योंकि इजराइल, आपको पता है, अमेरिका का दोस्त है। वह नहीं चाहता है अमेरिका कि इजराइल के बगल में एक ऐसा मुल्क आ जाए, मुस्लिम कंट्री, जो न्यूक्लियर वेपन से लैस हो। तो इन न्यूक्लियर वेपन न बनाए, इसके लिए दो चीज हो सकता है, या तो हम उनके साथ परमाणु डील करें, एक समझौता पर आए, या तो युद्ध करें। और इन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें दूसरा रास्ता बहुत खराब है, सैन्य तरीका बिल्कुल खराब है। जैसा कि उन्होंने कहा, इससे दोनों को नुकसान होगा। ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, वो युद्ध नहीं चाहते हैं, ऐसा ट्रंप ने कहा, यानी वो समझौता करना चाहते हैं। आप अब देखिए, यहां पर जो टेक्निकल बात है उसको आपको समझना होगा। टेक्निकल बात, एक बात यह भी है कि एक 2015 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो 2015 में ऐसा ही एक प्रयास किया गया था, और इस प्रयास में द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको JCPOA कहा जाता है, उसको लाया गया था। यह बेसिकली अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को बताता है, JCPOA, जिसमें एक तरह से अमेरिका मदद करेगा ईरान को इकोनॉमिकली डेवलप होने में, उसको टेक्निकली साउंड करेगा न्यूक्लियर में, ताकि वो एनर्जी बनाए, लेकिन वो हथियार न बनाए। इस पर देखना है बात। लेकिन हुआ क्या, इस पहले मैं बता देता हूं पूरा बात, कि 2015 में ये ग्रुप भी आ गया, एग्रीमेंट भी हो गया, वियना में हुआ था ये एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के बीच। इसमें P5 के मेंबर भी शामिल थे। P5 का मतलब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया और
यूके और यूएस, वो तो शामिल थे ही, साथ साथ जर्मनी और यूरोपियन यूनियन था। इन सब को लेकर के ईरान के साथ न्यूक्लियर डील किया गया था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाना बंद करेगा, हम उसे टेक्नोलॉजी देंगे, हम सभी देश देंगे, लेकिन वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। और ऐसे भी ईरान को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ईरान, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, ईरान ने इस संधि पर साइन कर रखा है। नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीयतावाद यही कहता है कि ईरान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन यह बातचीत चल ही रही थी और ईरान माना जा रहा था कि पीछे पीछे वह एटम बम भी बनाने का प्रयास कर रहा था। और यही कारण था कि 2018 में यही ट्रंप, जो आज न्योता दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं ईरान को कि आइए हम आपसे न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं, यही ट्रंप 1 साल हुआ ही था सत्ता में आने के बाद उन्होंने ईरान के साथ किया हुआ परमाणु समझौता से हाथ खींच लिया, क्योंकि उन्हें लगा ईरान नहीं चाहता है कि वह इसके द्वारा हथियार को बनाना रोक दे, एटम बम को बनाना रोक दे। वो अंदर ही अंदर भीतर खाने कहा जाए तो वह हथियार बनाना चाहता है। यानी, और आगे चल करके तो ट्रंप का मानना ऐसा था कि ईरान को रोकने का मात्र एक उपाय है, वह है सैनिक, यानी कि मिलिट्री, यानी आक्रमण। और ये सब किसके कारण से? यहां बगल में जो आप देख रहे हैं यहां पर इजराइल नहीं चाहता है कि उसके बगल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी ईरान के पास एटॉमिक हथियार है। लेकिन चूंकि अब ट्रंप आ गए हैं तो उन्होंने फरवरी में कहा भी था कि मैं ईरान के साथ समझौता करने को तैयार हूं, और अब उन्होंने एक पत्र भी लिख दिया है। यानी वही ट्रंप जो ईरान के साथ परमाणु डील को कैंसिल करते हैं, अब दोबारा खमीनी को पत्र लिख रहे हैं कि आप आइए और हम लोग बैठ करके बातचीत करते हैं, ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं। और उससे भी हंसी की बात और चौंकाने वाली बात, मॉस्को, क्रेमलिन यानी पुतिन तैयार है मध्यस्थता को। देखिए वर्ल्ड ऑर्डर कितना तेजी से चेंज हो रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।